Question 29. Maximum value of x into x minus 1 plus 1 whole power 1 by 3 between 0 and 1. जब x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तब इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है. इसके लिए पहले हमने फंक्शन लिखा x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 होल पावर 1 बाय 3. इसे डिफरेंशिएट कीजिए. डी बाई डी एक्स ऑफ एनी एक्सप्रेशन पावर 1 बाय 3 इक्वल टू क्या होगा 1 बाय 3 टाइम्स ए पावर एनीथिंग पावर 1 बाय 3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स ऑफ एनीथिंग. कुछ एक्सप्रेशन था उसका डिफ्रेंसिएशन भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है. इसे चेन रूल कहते हैं. तो लगाइए इसमें चेन रूल. ये पूरा एक्सप्रेशन हुआ एनीथिंग. तो एनीथिंग पावर 1 बाय 3 इसका डिफ्रेंसिएशन 1 बाय 3 टाइम्स एनीथिंग पावर 1 बाय 3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1. इसे सिंप्लीफाई कीजिए. वन बाय 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 पावर 1 बाय 3 माइनस 1 कितना होता है -2 बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स ऑफ ब्रैकेट ओपन करके लिखा मैंने x इंटू एक्स स्क्वायर x इंटू माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1. तो यहाँ से f डैश ऑफ x बन रहा है 1 बाय 3 टाइम्स. इसे ऐसा लिखा जा सकता है पावर -2 बाय 3 है तो उसे डिनोमिनेटर में लिख दो x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 पावर पॉजिटिव बनाकर 2 बाय 3 ए पावर माइनस n. इसे 1 अपॉन ए पावर n लिखा जा सकता है मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन. एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन -1 और 1 का डिफ्रेंसिएशन 0. तो यहाँ से f डैश ऑफ x आ रहा है न्यूमरेटर में 2x माइनस 1 डिनोमिनेटर में 3 इंटू एक्स का ये पूरा एक्सप्रेशन x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 पावर 2 बाय 3. हमें फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है. मैक्सिमम वैल्यू या तो एक्सट्रीम्स पर आएगा या क्रिटिकल पॉइंट्स पर आएगा. क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हमें f डैश इक्वल टू 0 ये इक्वेशन सॉल्व करना है. और एक्सट्रीम पॉइंट्स यहाँ हमें दिया है इसका डोमेन 0 to 1. तो 0 और 1 यहाँ इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं. तो हमें फंक्शन का वैल्यू कहाँ कहाँ चेक करना है 0 पर 1 पर और क्रिटिकल पॉइंट्स पर. क्रिटिकल पॉइंट्स इसलिए पहले फाइंड करने पड़ेंगे. ज़ीरो और 1 पर तो वैल्यू आप अभी बता सकते हो. ये फंक्शन का आपके पास डेफिनेशन लिखा हुआ है. ये रहा डेफिनेशन. इसमें वैल्यूज़ पुट कर दोगे तो वैल्यूज़ आ जाएंगे. चलिए मैं लास्ट में ही कैलकुलेट करूँगा. पहले एफ डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं. तो एफ डैश एक्स तो फाइंड कर लिया हमने. एफ डैश इक्वल टू 0 सॉल्व कर लेते हैं. तो एफ डैश क्या है 2x माइनस 1 अपॉन 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 पावर 2 बाय 3 इक्वल टू 0. ये सॉल्व करना है. ये पूरा एक्सप्रेशन 0 तभी बन सकता है जब न्यूमरेटर 0 हो.
ठीक है, तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 कहाँ होता है, x इक्वल टू 1/2 पर। एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, डिनोमिनेटर की वजह से तो कभी कोई एक्सप्रेशन 0 बन नहीं सकता। तो x का वैल्यू 1/2 ये क्रिटिकल पॉइंट आया। तो जो हम बात कर रहे थे कि फंक्शन का वैल्यू चेक करना है क्रिटिकल पॉइंट पर, तो यहीं चेक कर लीजिए f ऑफ 1/2 पर। अब तीनों वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम। f(x) क्या है लिख लेते हैं एक बार, x इंटू x माइनस 1 प्लस 1 पावर 1/3। तो f ऑफ 0 क्या होगा, सबसे पहले हम एक्सट्रीम्स पर चेक कर रहे हैं। f ऑफ 0 क्या है, 0 पुट कर दीजिए इसमें, 0 इंटू 0 माइनस 1 प्लस 1 पावर 1/3। तो ये तो पूरा टर्म 0 हो गया है, तो सिर्फ बचा 1 पावर 1/3 यानी कि 1। सिमिलरली f ऑफ 1 फाइंड कीजिए, f(x) के इस एक्सप्रेशन में 1 पुट कीजिए x की जगह, तो 1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 1 पावर 1/3। 1 माइनस 1 तो 0 है, और 0 इंटू 1 0, ये पूरा टर्म 0 हो गया, प्लस 1, तो 0 प्लस 1 1 होता है, फिर से 1 पावर 1/3 आया, ये भी 1 हुआ। अब f एट 1/2 चेक कर लीजिए, क्रिटिकल पॉइंट 1/2 ही आया था, तो x इक्वल टू 1/2 पर f क्या है, इस एक्सप्रेशन में पुट कीजिए x की जगह 1/2, तो 1/2 टाइम्स 1/2 माइनस 1 प्लस 1 पावर 1/3। सिंप्लीफाई कीजिए, 1/2 1/2 माइनस 1 होगा माइनस 1/2 प्लस 1 पावर 1/3 इक्वल टू 1/2 इंटू माइनस 1/2 माइनस 1/4। मल्टीप्लिकेशन में ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही किया, पावर 1/3। इसे ऐड कीजिए तो क्या बन रहा है ये, -1 प्लस 4/4 पावर 1/3। तो कितना बना, f ऑफ 1/2 कितना आ रहा है, 4 माइनस 1 3, डिनोमिनेटर में 4 पावर 1/3, 3/4 की पावर 1/3। 3/4 तो 1 से एक छोटा नंबर है, ठीक है, तो ये नंबर 1 से छोटा नंबर है। 1 से छोटे नंबर की पावर 1/3 लगाओगे तो 1 से छोटा ही नंबर आएगा, तो ये नंबर तो 1 से छोटा ही है। तो हमने सारे एक्सट्रीम्स पर वैल्यू चेक किया, मतलब सारे पॉइंट्स पर, एक्सट्रीम पॉइंट्स पर 1 वैल्यू आ रहा था, और क्रिटिकल पॉइंट पर 1 से छोटा वैल्यू आ रहा है। तो टर्मिनल पॉइंट पर, जिसको मैं एक्सट्रीम बोल रहा हूँ, टर्मिनल पॉइंट्स पर मैक्सिमम वैल्यू आया 1, तो 1 ही इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, तो आंसर आना चाहिए 1। अच्छा, जब हमने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड किए थे तो x 1/2 आया, तो ये 1/2 जो है ये 0 और 1 के बीच में ही आता है, ठीक है, 1/2 0 और 1 के बीच में ही है। अगर ऐसा क्रिटिकल पॉइंट आ जाता जो 0 और 1 के बीच लाई ही नहीं करता, तो वहाँ फिर आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी, उसे तुरंत डिस्कार्ड कर देते हम, ठीक है, लेकिन इस बार तो आ रहा था। तो सारे वैल्यूज़ कंपेयर करके मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 ही आया, तो आंसर है 1। तो इस बार मैक्सिमम वैल्यू किसी क्रिटिकल पॉइंट पर नहीं आया, टर्मिनल पॉइंट पर आया है, तो इसलिए टर्मिनल पॉइंट्स पर वैल्यूज़ चेक करना भूलना नहीं है।